मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का क्लास बीटावर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की पढ़ाई में हम लोग आगे जो है योग पर गुणन का वितरण चैप्टर है। इसको शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल में वे सभी देश शामिल हैं जो कभी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंतर्गत थे, जो ब्रिटेन के गुलाम थे। जब वो स्वतंत्र हुए तो वह ब्रिटेन द्वारा एक राष्ट्रमंडल देशों का निर्माण किया गया। वही देश राष्ट्रमंडल देश कहे जाते हैं। अब हम लोग अपने अध्ययन पर ध्यान दें। यह कर रहे हैं योग पर गुणन का वितरण। देखिए, ये चित्र बना करके आपको समझाए हैं। इन्होंने एक चित्र बनाया है और चित्र में एक इन्होंने 6x8 को समझाया है। तो उन्होंने इसके लिए किया है कि एक भाई 6x8 मतलब मान लीजिए 8 लंबाई है, 6 चौड़ाई है। 8 लंबाई है और 6 चौड़ाई है का आयत है। अब उसमें कितने वर्ग बन सकते हैं, इसको इन्होंने किया है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने सब इसको बांट दिया है, फिर ऐसे बांटा है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो आयत बनाए हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि इसको आप ये कह रहे हैं 6 कोष्ठक में 8 को ये 5x3। एक तो ये आयत बनाए थे जो कि ये 8 और ये 6 ऐसे ऐसे इन्होंने बांट दिया। मतलब आप बांट लीजिए, कहने का मतलब ये है। दूसरा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ 8 6 48, 8 6 के 48। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 6 गुणते कोष्ठक में इन्होंने 5 धन 3 किया, तो इसको ये कर दे रहे हैं 6 गुणते 5 धन 6 गुणते 3। ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। क्यों? कि इस 6 का पहले 5 में गुणा होगा, फिर धन 3 में गुणा होगा, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा? 30, 6 5 30 धन क्या हुआ? 18 बराबर कितना हो गया? इस 48। अब इसको चित्र के द्वारा वो समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक आपने इसी को काट दिया, इसी को आपने काट दिया। किसमें? ये 8 है, इसको आपने 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया। लंबाई ये कितना है? ये वाला चौड़ाई 6 है। तो ये क्या हो गया? 6 गुणते 5 का एक हो गया आपका यहाँ तक, 6 गुणते 5 का हो गया और 6 गुणते 3 का हो गया। मतलब यहाँ पर
ये 5, ये 6, ये मतलब उसी पन्ने को, इसी पृष्ठ को मान लीजिए पूरा एक पृष्ठ है तो इसको इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। एक की चौड़ाई इन्होंने रखा 5 और दूसरे की चौड़ाई रखा 3। अब ये कह रहे हैं कि कितने बनेंगे, तो अब देखिए ये 5 और ये 6 में अलग कर दिया इन्होंने, फिर एक इन्होंने कर दिया 3 और 6 में, ये 3 और 6 में कर दिया, इसको इन्होंने 5 में कर दिया। ठीक, हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। इसमें भी कुल 30 वर्ग बन जाएंगे। पहले इसमें कुल 48 वर्ग बन रहे थे, क्योंकि यह 8 इकाई लंबा था, 6 इकाई चौड़ा था, इसमें कुल 48 वर्ग बने थे। अब इसको इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, 6 गुणते 5 कर दिया, तो इसमें 30 वर्ग बन गए, इसमें 18 वर्ग बन गए। 30 और 18 48, 30 और 18 48, ये 30 और ये 18 48, और ऐसे भी यह 6 गुणते 8 करने पर कितना आया था हम लोगों का, 48 आया था। इसको फिर ये देख रहा हूँ आगे एक आध उदाहरण दे करके समझाए हैं, मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। फिर ये कह रहे हैं इसी प्रकार आप पाएंगे कि 2 गुणते 3 धन 5, और मतलब इसका आंसर यही है 2। एक उदाहरण और दिया है इन्होंने, 2 गुणते 3 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, मतलब ये कह रहे हैं कि 2 और 5 और 3 क्या होगा, 8, इसका आंसर क्या आएगा, 16। अब इसको देखिए, इसको 3 और 5 के रूप में बांट रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 3, एक कोष्टक में इस 2 का पहले इसमें गुणा होगा, फिर धन 2 गुणते 5, आप यहाँ कोष्टक बंद कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 तिहाई 6, धन 2 पचे 10, इसको और सरल कर दीजिए आप, 6 धन 10 बराबर कितना आ गया, 16। यहाँ भी आपका 16 आया, और इसको रूप यह दे रहे हैं तब भी 16 आ रहा है। तो इसको योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण इसको कहा जाता है। सामान्य ढंग से इसको पहले आप अपनी परीक्षा के लिए याद कीजिएगा, लेकिन यह जान लीजिए कि आगे हम लोग जब सवाल पढ़ेंगे, आपकी प्रश्नावली पढ़ेंगे, चाहे और जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि 125 में आप 16 का गुणा कीजिए, जिसे 16 गुणते 125। अब तो थोड़ा ये कठिन लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत कठिन है, लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 कोष्ठक में 125 को 2 पार्ट में कर दीजिए, 100 गुणते 25 धन 25। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 16 गुणते 100। देखिए यहाँ आप कोष्ठक बंद कीजिए चाहे मत बंद कीजिए, मैं चूँकि कोष्ठक यहाँ उपयोग करके लिख रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मत कीजिए उपयोग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन, हाँ धन गुणे, इसके निशान पर थोड़ा सतर्कता आप लोग रखिए, यह यदि सही रहेगा तो आंसर हमेशा आपका सही आएगा। 16 गुणते 25। अब एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि भैया 25 तो थोड़ा और ये लग रहा है,
तो 25 को भी आप 2 भाग में बांट सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, 20 धन 5। अब देखिए यह क्या हो गया, 16 गुणते 100 बराबर 1600 धन। अब देखिए यहाँ पर कोष्ठक ही रखिए, आप कोष्ठक रखिए, क्या हो जाएगा, 16 गुणते 20 धन 16 गुणते 5। ओके, 16 गुणते 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1600 धन एक कोष्ठक में 16 दूना के 32, 320, 16 दूना के 32 और इसके आगे वाला जीरो आप रख देंगे, धन 16 पाँचे 80। फिर ये कितना हो गया, 1600 धन 320 और 80 क्या हो जाएगा, 400 कोष्ठक में। यहाँ कोष्ठक आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, चूँकि मैंने उपयोग किया है इसको समझाने के लिए मैं आगे ये कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, कोष्ठक तोड़ेंगे तो 1600 धन 400 बराबर 2000 बराबर 2000। मतलब यह थोड़ा हम लोगों को कठिन लग रहा था, यह सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आराम से आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो उसको अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जितने अधिक भागों में हम लोग तोड़ेंगे हमारा गुणन उतना ही आसान हो जाएगा। योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण इसको कहा जाता है। इसको आप अपनी परीक्षा के लिए परिभाषा क्या है इसको याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका उपयोग हम लोगों को इसी प्रकार करना है, जैसे उसको पार्ट पार्ट में तोड़ करके आराम से हम लोग अपना रिजल्ट ले लेते हैं। अब यह जैसे एक इन्होंने किया है, वितरण या बंटन गुण का प्रयोग करके 4 गुणते 5 धन 8, एक उदाहरण दे रहे हैं 5 धन, यहाँ पर देखिए गुणते है, कोष्ठक के बाहर कोष्ठक के बाहर यदि कोई निशान नहीं है तो उसका मतलब होता है कि वह उस कोष्ठक के भीतर जितनी संख्याएं हैं उसमें बाहर वाली संख्या का गुणा किया गया है। तो या तो आप गुणे का निशान रख सकते हैं अथवा नहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 4 गुणते 5 धन 4 गुणते 8। अब देखिए इस कोष्ठक का कोई मतलब नहीं है। अब आगे से मैं कोष्ठक नहीं लिखूंगा, तो ये क्या हो गया, 4 पाँचे 20 धन 8 चौके 32, ये क्या हो गया 52, क्या हो गया 52। फिर है 6 गुणते 7 धन 9, 6 गुणते 7 धन 9। अब देखिए इसको 7 धन 9 को जोड़ देंगे, यदि आपको पहाड़ा याद है तुरंत आंसर निकालने के लिए, तो 6 गुणते 16, 7 9 16, 16 6 के
96। ये तो उत्तर आ गया तुरंत। लेकिन अब इसको योग का वितरण बंटन नियम पर यदि हम लोग हल कर रहे हैं, क्योंकि यह आपको समझने के लिए किया गया है, तो ये क्या होगा, 6 गुणते 7 धन 6 गुणते 9। अब ये क्या हो गया, 6 सत्ते 42 धन 9 छक्का 54 बराबर 96। आंसर सेम रहा, आंसर हम लोगों का सेम रहा, उत्तर पर कोई अंतर नहीं आया। मतलब इसको आप जितना अधिक बांट करके गुणा करेंगे वह हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आगे एक और उदाहरण ये दे रहे हैं, 7 गुणते 11 धन 9। 7 गुणते 11 धन 9। अब देखिए, आप कहेंगे कि यह तो लग रहा है कि हम लोगों को फंसा रहा है। कैसे? बहुत सिंपल है। 7 गुणते 11 धन 9 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 7 दूना के 14, 140। यह तो हमारा उत्तर आ गया। लेकिन अब थोड़ा इस पर देख लिया जाए क्या होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणते 11 धन 7 गुणते 9। इस 7 का पहले इसमें गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 11 7 77 धन 7 9 63। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका बेटा 140। यही हम लोगों का उत्तर यहाँ भी है, यही उत्तर हम लोगों का यहाँ भी है। अब इसको जो है हम लोग और आगे चल करके जैसे इसका उपयोग होगा, इसकी उपयोगिता बाद में आप लोगों को समझ में आएगी। यह तो एक परिभाषित रूप है, इसकी परिभाषित रूप है। और यह आपको बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको आ गया 1008 गुणते, मैं कह रहा हूँ 50। 1008 गुणते 50। अब ये थोड़ा आपके लिए कठिन लग रहा है। इसको क्या होगा, मतलब आपके जीवन में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जहाँ इस गुण का प्रयोग करके आप अपना हल तुरंत निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 धन 8 गुणते 50। चाहे आगे गुणा कीजिए चाहे पीछे गुणा कीजिए, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणते 50 धन 8 गुणते 50। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1000 का 50 में जब गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 50,000। ये 50,000 हो गया, धन 400, 8 5 40। ये कितना हो गया, हमारा उत्तर 50,400। ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कठिन लग रहा था, यहाँ आपने जब इसको तोड़ दिया तो ये आसान हो गया। फिर देखते हैं आगे क्या है, आपका उदाहरण दिए हुए है। देखिए, पढ़ाई का क्रम थोड़ा आप लोगों को लग रहा है कि धीरे है, लेकिन मैं आपकी किताब का एक एक वाक्य, एक एक शब्द और एक एक पेज पर मैं चल रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है, लगने दीजिए, इसकी कोई बहुत ये नहीं है। ये कह रहे हैं 4 गुण, सोचिए 425 गुणते 136। 425, आप अपनी किताब में इसको पढ़िएगा। 425 गुणते 136। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके गुणा करते हैं। तो ये 6 5 30, फिर 6 दूना के 12, 6 चौके
24 एक 25। यह देखिए ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 425 में आपने 6 इकाइयों का आपने गुणा किया, क्योंकि 6 इकाई के स्थान पर है। क्या है? 6 इकाई के स्थान पर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको छोड़ करके यहाँ से डालते हैं। क्यों? क्योंकि यह दहाई पर है। अब इसका गुणा कीजिए इसमें, 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 चौके 12। अब इसमें क्या है, यह कह रहा है बेटा कि 425 में हम लोगों ने 30 का गुणा किया। यह इकाई था, अब यहाँ पर ये दहाई था। आप अपनी किताब में इसको पढ़िएगा। फिर अब यह एक का हम लोग गुणा करेंगे और यहाँ पर एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। यह क्या कहता है, 425 में आपने 100 का गुणा किया। कितने का गुणा किया? 100 का गुणा किया। और जो आया, अब हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय मान उसका ज़्यादा हो जाएगा, गुणा की संक्रिया हमारी गलत हो जाएगी। अतः एक एक स्थान छोड़ करके हम लोग चलते हैं। ये क्या हो गया है आपका 0, यह क्या हो गया 0, 6 7 13, 5 18 को 8, हासिल 1, 2 2 6 1 7 और 4 1 5, 57,800 आया। और यहाँ कहने का मतलब आपका ये है कि 136 का जब आप गुणा करते हैं तो हम लोग गुणा किसका करते हैं, 136 में पहले 6 इकाई का करते हैं, फिर 3 दहाई का करते हैं, फिर 1 सैकड़े का करते हैं। इसको इन्होंने बाइफरकेट करके अलग अलग करके इसको इन्होंने आपको समझाया है। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं एक स्कूल में, यह थोड़ा आप अपनी किताब से इसको बार बार पढ़िएगा, मैं इसी से बार बार आपके उदाहरण को भी समझाता हूँ। एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपया और दूध के लिए 4 रुपया लेती है। लंच के लिए 20 रुपया और दूध के लिए 4 रुपया लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कितना खर्च करेंगे? ठीक, लंच पैकेट की कीमत है 20 रुपया और दूध की कीमत है प्रति गिलास 4 रुपया। अब ये पूछ रहे हैं कि 5 दिन में कितना खर्च होगा, यही हमारा प्रश्न है। तो अब इसमें आपकी किताब में 2 विधियों से इन्होंने हल किया है। हम लोग भी 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली चीज़ यह कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन का जानिए कि कितना खर्च है। तो प्रतिदिन का खर्च क्या है, प्रतिदिन का खर्च कितना है, तो 20 धन 4, ये कितना हो गया 24 रुपया। जब आप जान गए कि प्रतिदिन का खर्च 24 रुपया है, एक दिन का दूध और लंच का खर्च कितना हो गया 24 रुपया, तो 5 दिन का कितना खर्च हो जाएगा, इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा आपका 5 गुणते 24। इसको आप चाहें, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 धन 4, ठीक, बराबर ये क्या होगा, 5 गुणते 20 धन 5 गुणते 4, राइट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 20 पाँचे 100 धन 5 चौके 20, ये कितना हो गया बेटा, 120 रुपया। यह तो प्रतिदिन का खर्च जान करके 5 दिन का हम लोगों ने खर्च निकाल लिया। अब एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि 5 दिन का हम लोग लंच का खर्च निकाल लें और 5 दिन का दूध का खर्च निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दिन का लंच का कुल खर्च, लंच का कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणते 20 बराबर 100, और ऐसे ही 5 दिन का दूध का खर्च, दूध का कुल खर्च, ये क्या हो जाएगा, 5 गुणते 4 बराबर 20। इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो गया, 120। यहाँ भी एक दिन का पूरा खर्च निकाल करके उसमें 5 का गुणा कर दिए तो आपका उत्तर आ गया। यहाँ पहले आपने लंच का 5 दिन का पूरा हिसाब निकाला, फिर 5 दिन का दूध का अलग से हिसाब निकाला और उसमें आपने इसको जोड़ दिया, तो यह जो है आपका उत्तर बता दिया। फिर ये कह रहे हैं वितरण गुण का प्रयोग करके 12 गुणते 35 का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यह सब आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ करके इसको समझाता हूँ कि इसे आप लोग आराम से समझ लेंगे। फिर प्रश्नावली जहाँ आएगी उसको तो हम लोग हल करेंगे ही, और चूँकि इसमें यही बताया गया है तो इसी के आधार पर इससे संबंधित प्रश्नावली होगी। ये कह रहे हैं 12 गुणते 35, 12 गुणते 35 योग के संवितरण, योग के गुणन बंटन के आधार पर इसका हम लोगों को उत्तर निकालना है। तो इसको कई प्रकार से तोड़ा जा सकता है, विभिन्न प्रकारों से तोड़ा जा सकता है। एक प्रकार ये हो सकता है, आपको मैं यह जानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को सामान्य गुणा, सामान्य पहाड़ा और सामान्य गिनती एकदम कंठस्थ होगी, और सामान्य गुणा भाग तो आप आराम से करते होंगे। अब जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुणते 35 को हम लोग लिख सकते हैं 30 धन 5, राइट। ये क्या हो गया है आपका, 12 गुणते 30 धन 12 गुणते 5, राइट। ये क्या हो गया, 12 तिहाई 36, और एक ये 0 है तो इसके आगे हो जाएगा, मतलब 360 धन 12 पचे 60, ये कितना हो गया, 420। यह एक उत्तर आ गया। फिर इसको दूसरे प्रकार से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, इसको देखिए। इसको 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 10 धन 2, और गुणते इसको क्या लिख सकते हैं, इसको केवल 35 लिखिए, इसको केवल 35 लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुणते 35 धन 2 गुणते 35, ये क्या हो गया है आपका, 10 गुणते 35 350, 35 का 1 में गुणा जाएगा तो क्या हो जाएगा 35, और एक 0 आ जाएगा, धन
35 में 2 का जब गुणा करेंगे तो ये होगा 70। आपका उत्तर आ गया 420। तीसरा प्रकार इसका हल करने का देख लीजिए। देखिए यह एक उदाहरण है और इसी को बार बार ब्रैकेट तोड़ करके और इसको विस्तृत रूप दे करके मैं समझा रहा हूँ, ताकि कल के डेट में आपको किसी भी संख्या का किसी से संख्या में जब गुणा करना हो तो आप आराम से इसको तोड़ मरोड़ करके कर सकें। अब जैसे इसको और हम क्या कर सकते हैं, 10 धन 2 और दूसरे कोष्ठ में 30 धन 5 हो सकता है, आराम से हो सकता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 का पहले 30 धन 5 में गुणा करेंगे, 10 गुणते 30 धन 5 धन अब देखिए 10 का पहले मैंने इसमें गुणा किया, अब फिर इस 2 का इसमें गुणा करूँगा, ये क्या हो जाएगा 2 गुणते 30 धन 5। अब फिर ये क्या हो गया, इसका इसमें गुणा होगा, तो 30 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 धन 10 पचे 50। आपका ये कोष्ठक में आ गया धन, ये बताइए 2 तिहाई क्या होगा 6 और ये इसका 0 60 हो गया धन 2 पचे 10। अब इसको देखिए 300 और 350 क्या हो गया आपका 350 हो गया और 60 और 10 क्या हो गया 70 हो गया। 350 और 70 420। देखिए हम लोगों का उत्तर यहाँ भी 420 आया, यहाँ भी 420 आया, यहाँ भी 420 आया। अब जितना मन में आवे, जितना ज़्यादा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, यह चीज़ आपके समझ में उतने ही विस्तृत ढंग से और अच्छी तरह से आएगा। अतः इसको तोड़ने मरोड़ने में कोई कंजूसी आप लोग न करें। फिर है 126 गुणते 55 धन, एक अच्छी प्रकार का अच्छे ढंग का इन्होंने सवाल दिया। 126 गुणते 55 धन 126 गुणते 45 इन्होंने कर दिया। 126 गुणते 55 धन 126 गुणते 45, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, देखो 126 से दोनों संख्याओं में गुणा है, मतलब 126 को एक तरफ कर दो, जैसे हम लोग विस्तार करते हैं किसी संख्या का। अब यहाँ उस संख्या को थोड़ा सिकोड़ेंगे, 126 को जब बाहर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 55 धन 45। ये क्या हो गया 126 गुणते 55 और 45 क्या हो गया 100 हो गया। ये क्या हो जाएगा उत्तर 12,600। 12,600। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे। फिर यह कह रहे हैं वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 15 गुणते 68, 17 गुणते 23 और 69 गुणते 78 धन 22 गुणते 69 का मान कीजिए। देखिए 15 गुणते 68, 15 गुणते 68, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15। देखिए अब इसको आप लोग खुद तोड़िएगा मरोड़िएगा, बहुत मैं विस्तार से अब नहीं जा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं
60 धन 8। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 15 छके 90। इसलिए मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों को 20 तक पहाड़ा एकदम याद होगा। 15 छके 90 और ये हो जाएगा बेटा, एक जीरो बढ़ जाएगा और 15 आठे 120। ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 1020। एक तो ये था। दूसरा आप क्या कर सकते थे, इसको 10 और 5 में तोड़ सकते थे, इसको 60 और 8 में कर सकते थे। फिर है 17 गुणते 23। 17 गुणते 23। देखिए इसको भी कई प्रकार से तोड़ा जा सकता है। मैं केवल एक प्रकार से तोड़कर इसको बतला रहा हूँ। 17 और 20, 23 को क्या कर देंगे, 20 धन 3 कर दीजिए। ये क्या हो गया, 17 दूना के 34, 340 हो गया और 17 तियाँ 51 हो गया। क्या हो गया, 17 दूना के 34, ये जीरो इसके आगे लग जाएगा। फिर 17 तियाँ 51, इसको जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 391, राइट। फिर आगे है 69 गुणते 78। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सारे सवाल अच्छे हैं, थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए है। 69 गुणते 78 धन, देखिए यहाँ पर धन का निशान है। ये क्या कर रहे हैं, 69 गुणते 22। 69 गुणते 22। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 69 यहाँ भी है, 69 यहाँ भी है, तो 69 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 78 धन 22। अब ये क्या हो गया आपका, ये 69 हो गया और 78 धन 22 बराबर 100। अब 69 में जब 100 का गुणा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6900। यही हम लोगों का आंसर है। तो यह योग पर गुणन का संवितरण का यह अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है और इस क्लास की पढ़ाई आज मैं यहीं अब रोक रहा हूँ। फिर हम लोग आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। सामान्य ज्ञान की बात, आज से मैं चाह रहा हूं कि अपने देश की राज्यों की राजधानियों से आपको अवगत कराऊं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आज की पढ़ाई यहीं बंद। धन्यवाद।